अब कर्ता त्रिविध है, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता का वर्णन करने आरंभ कर रहे हैं। कर्तृत्रैविध्य को कथन करता हुआ सबसे पहले सात्विक कर्ता। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता का। मुक्त संगो अनहंवादी, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, मुक्त संग, मुक्त मैंने परित्यक्त है, परित्याग कर चुका है सकल संग, जिसके द्वारा वह व्यक्ति को मुक्त संग कहते हैं। और अनहंवादी, अहम वदनशील नहीं है, अहम ऐसा बोलने का स्वभाव ही नहीं रह गया। अहं करोमि अहं करिष्ये बोलता ना, संकल्प बोलना पड़ता है, ऐसे भी है, संकल्प करता ही नहीं है। द्वैत संप्रदाय में जाकर वन के स्वभाव कहते हम, मैं नहीं बोलेंगे, हम बोले, बहुवचन प्रयोग कर देते, अनहम वदनशीला। किंतु दिमाग में तो बैठा हुआ ना लक्ष्यार्थ तो हम का मैं ही, फायदा क्या, हम नहीं बोला, हम बोल देने से फर्क थोड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि जब बोलने वाला वो जानता है, हम सब जो प्रयोग कर, जैसे आप घड़ी कर देते हैं ना, घड़ी आधे घंटा फास्ट रख देते हैं, लेकिन सोच गए कि जैसे घंटी बजेगा मैं जग जाऊंगा, ये सोच के आपने आगे रख दिया, लेकिन दिमाग में तो है वो आगे रखा हुआ है। इसलिए घंटी बजती है तो आप जानते कर रहा है, तो अभी आधा घंटा है, अभी 4 थोड़ी बजा है, दिमाग में आ जाता है बात सच्चाई। अगर कहते छोड़ो बाद उठेंगे, तो फायदा क्या, वो आधे घंटा आगे बढ़ा करके जो घंटे बजवाने का, वही हाल यहाँ पर भी है। भले आप शब्द बोल रहे हम, लेकिन अंदर में उसका अर्थ तो आपको मालूम है ना, अहम, तो फायदा क्या, इसीलिए ऐसा विचार करने से इसे त्यागना उचित होता है। शब्द का बदल के बेवकूफ बन लेना वह उचित नहीं है। अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता, और धृति एवं उत्साह से युक्त हो। धृति में धारण शक्ति और उत्साह से युक्त हो, तो उद्यम करने का जो तीव्र इच्छा रहता है और उद्यम करता है उसको उत्साह कहते। ये दोनों के दोनों से युक्त हो, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, और सब कुछ करता हुआ भी वह अपना कर्तव्य कर्म या कर्तव्य कर्म जो भी हुआ उसमें उससे लाभ हो या नुकसान हो, वह कार्य सिद्ध हो या ना हो, क्रियमाण कर्मों का फल सिद्ध हो, प्राप्त हो या अप्राप्त हो, तो भी निर्विकार कर्तव्य समझे करते जा रहा है, इसलिए उसके फल प्राप्ति में कोई विकार उसके अंदर नहीं होता। ऐसे जो करता है, कर्म को करने वाला, क्रियाओं को निष्पादन करने वाले को सात्विक कर्ता कहा जाता है। भाष्य मुक्त संगो, मुक्त मैंने परित्यक्ता, संगो ये न स मुक्त संगो, मुक्त है मैंने परित्याग कर दिया है संग को, जिसके द्वारा त्याग दिया गया है वह व्यक्ति को मुक्त संग कहा जाएगा। अनहमवादी नाहम वदनशील, अहम वदनशील नहीं है, अहम ऐसा बोलने का स्वभाव नहीं है। कर्ता अहम इति वदनशीलो न भवति, आनंद कहता है। संगो नाम फलाभिसंधिर्वा कर्तृत्व अभिमानो वा, संग से यहाँ क्या लेंगे आप, फलाभिसंधि को ले सकते हैं या कर्तृत्व का अभिमान, इन दोनों से रहित है। और मैं करता हूं या अहम करिष्ये ऐसा संकल्प करना, ये कर्म ऐसा नहीं करने वाला, उसको अनहमवदनशील, अनहमवादी, क्योंकि निन्य प्रत्यांत है ना अनहमवादी में, अहम वक्तुम शीलम अस्ति अहमवादी, न अहमवादी थी अनहमवादी, निनी प्रत्यांत अहमवादिन, वादिन शब्द वादी वादिनो वादिना। और धृत उत्साह समन्वित, धृति धारण, धारण में धैर्य मित्रता, उत्साह उद्यम, ताभ्याम समन्वित, उन दोनों से युक्त है, संयुक्त है, उसको धृत उत्साह समन्वित कहा जाता है। और सिद्ध सिद्ध्यो क्रियमाण से कर्म फल सिद्धौ असिद्धौ च, क्रियमाण जो कर्म है उनके फल की प्राप्ति होने या न होने पर सिद्ध सिद्ध्यो
निर्विकार, केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त, कहने का मतलब केवल शास्त्र प्रमाण से प्रयुक्त प्रेरित होकर के वह कार्य करते रहता है। वास्तव में वह इसलिए फल के प्रति भी राग नहीं है, कर्म के प्रति भी कोई अनुराग नहीं है, अतएव कर्म का फल के प्रति भी कोई अनुराग नहीं रह गया, अतएव निर्विकार रह जाता है। न फल राग आदि ना युक्त। यहां पर पाठ है थोड़ा, यदि अवग्रह चिन्ह है अयुक्त करके तो न नहीं होना चाहिए। आनंद गिरी के अनुसार न नहीं है, अयुक्त छेद लिखा देखो आनंद गिरी तीसरे अंतिम पंक्ति, अयुक्त छेद। लेकिन अन्य सभी टीकाकारों का कहना है अवग्रह चिन्ह नहीं होना चाहिए, न होना चाहिए, न युक्त ही ठीक है। न फल राग आदि ना युक्त, वो अवग्रह चिन्ह नहीं होना चाहिए अन्य सभी के मत में। एक के मत में न नहीं होना चाहिए अवग्रह हो, किसके मत में? आनंदगिरी। और अन्य लोगों का कहना है अवग्रह नहीं होना चाहिए, न यह अव्यय रखना चाहिए, न युक्त ऐसा अन्वय किया जाएगा। फल राग आदि से वह युक्त नहीं है, यह स निर्विकार, जिसलिए ऐसा है इसलिए वह कर्म का फल प्राप्ति और अप्राप्ति में निर्विकार रहता है, उच्चते। एवं बुध करता, यह इस प्रकार का जो करता है स सात्विक उच्चते, उसको सात्विक कहा गया है। धृति विघ्नादि उपस्थित भी प्रारब्ध परित्याग हेतु तो अंतःकरण वृत्ति विशेष। देखो कह रहे धृति का विशेष अर्थ वसुधनिकार कहते हैं विघ्नादि को उपस्थित होने पर भी अपने प्रारब्ध जो कर्म है, आरंभ किया हुआ जो कर्म है उसको त्याग कर भागता नहीं है। अपरित्याग का कारणीभूत अंतर्वृत्ति विशेष का नाम धैर्य धृति है। उत्साह ने इदम हम करिष्यामि एव, मैं इसको करूंगा ही, इस तरह निश्चयात्मक बुद्धि का नाम धृति, जिसका विशेष विभाग आगे बताएंगे। ये भी 3 प्रकार की धृति, ताभ्याम संयुक्त इत्यादि अर्थ लेना है। और अब राजस कर्ता का वर्णन करने जा रहे हैं। रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विद कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी, रागो अस्य स्थिति, रागी राग जिसके अंदर है, जिसके पेट में राग है भरा पड़ा, उसको रागी कहते हैं। अर्थात कर्म फल की इच्छा वाला पुरुष भी है, और जिसके अंदर राग रहेगा निश्चित कर्म फल की इच्छा भी रहेगी, इसलिए कर्म फल प्रेप्सु। जब फलेच्छा वाला है तो अपने आप लोभी भी होगा, लुब्ध। और लोभी होने से जो प्राप्त करना चाह रहा है वह प्राप्त नहीं होगा तो हिंसा करेगा, वो तो हिंसात्मक हो जाएगा, उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा मामला। किसी भी विषय के प्रति आपके हृदय में राग जग जाए, उस राग की पूर्ति करने के लिए वह राग यादृश फल रूपा है, उस फल को कर्म की इच्छा करेंगे और कर्म का फल की इच्छा से कर्म अनुष्ठान करेंगे। मिला तो ठीक, ना मिला तो लोभ बढ़ेगा, न मिला तो भी लोभ बढ़ेगा, मिला तो भी लोभ बढ़ेगा, दोनों तरफ से फंसता है ना, या नहीं? इसे प्रयोजन भिक्षा, भिक्षा में घूम रहा है, मिल गया लेकर के आया, तो दक्षिणा वगैरह झंझट नहीं था। आजकल ये भंडारा ये खराब कर दी, भिक्षा सिस्टम खत्म हो गया। लोग जाएंगे बैठेंगे, पंगत लगाए, नव पार्वती हो रहा है, कर्रार रहे, नोट मिल रहे हैं तो लोभ बढ़ रहा है। 20 मिला यहाँ तो 50 कब मिलेगा देखता है, और अधिक सी सोचता है। भंडारा खराब नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है ना ये सारा खराब है। उसे अहंकार उड़ा दिया है, मैं महात्मा मान तू डबल दक्षिणा लाओ बोलता है, उल्टा है ना, सब खराब कर दिया ना, महात्मा की वृत्ति को बिगाड़ दिया है व्यवस्था ने। कर्मफल प्रेम से लुब्धो हिंसात्मक हो और अशुचि ही कह दिया, अशुद्ध है। हर्ष शोकान्वित करता, हर प्राप्त हो गया तो हर्ष है, अप्राप्त हुआ तो शोक, उस युक्त जो करता, ऐसे कर्ता को राजस कर्ता कहा जाता है। अशुचि के बारे में आपस्तंभ धर्मसूत्र ग्रंथकार ने कहा, चौथा 2, 4, 9, 11 में, कामम आत्मानम भार्याम पुत्रम वो परुंध्यात नत्वेव दास कर्म करम। शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या है? आप जो भी काम कर रहे हैं
वह काम करने के लिए आप जो करना चाह रहे हैं, मान लो कोई काम, वह काम में यदि स्वयं लगना सर्वश्रेष्ठ है, और पत्नी को लगा लेना साथ में उसी काम में, उसकी सहायता से लेके करना थोड़ा घटिया, और बेटे को भी लगा लिया साथ में और थोड़ा घटिया, और इससे बिल्कुल खराब जो निषेध किया, न तेव दास कर्म करम, अपना कार्य के लिए कभी दास को या नौकर को लगाना नहीं चाहिए, वो केवल बाहर के कामों के लिए। घर के अंदर जो अपना निजी कार्य होता है उसमें उनको कोई अधिकार नहीं। आज दक्षिण भारत में से बहुत ब्राह्मण परिवार वगैरह है जिनका खेती बाड़ी भी है, तो क्या करते हैं वो जो होते हैं काम करने वाले बाहर, नौकर चाकर दास जिसको कहते हैं, कर्म करे, वो घर के आंगन के दरवाजे से भी अंदर नहीं आ सकते। घर के दरवाजे दूर की बात है, घर के सामने जो आंगन है उसके भी चारों दीवार बना देते हैं, और उस पर एक बड़ा दरवाजा है, बाउंड्री वालों अलग है, कंपाउंड पूरी जमीन की, वो अंदर आ सकता है वहां आंगन के दरवाजे तक, बस वहां दरवाजा खटखटा करके वो दूर खड़ा हो जाएगा, उधर मुख करके खड़ा हो जाएगा विपरीत दिशा में। फिर मालकिन जाएगी, जो भी जाएगा अपना दरवाजा खोल के, वो जिस काम से आया, वो बर्तन वर्तन रखा है, जो देना है देंगे, जो भी होगा लेना है वह रखा है, दूध लेना है दूध अपने ले आएंगे, कोई छूना नहीं है। दूध वाले विषय में भी देखा गया, बर्तन रख देते हैं, वो आएगा उसमें डाल के चला जाएगा तो उठा के लाएंगे, शकल भी नहीं देखते नौकर का। ऐसे भी हैं कट्टर लोग, उसको पूरा भी नहीं मानते नौकर चाकर लोग, कहते हाँ शास्त्र विधि ऐसा ही है, वो परंपरा से चल रहा है, हमने अपने पिता को देखा, दादा को देखा, उनके भी पिता को देखा, सब ऐसे ही चलते आए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नौकर बने हुए चल रहे हैं इसी प्रकार, आज तक है इस व्यवस्था। बहुत कम है लेकिन है यार फिर भी, कि शास्त्र कहता है अपनी कामना का कोई भी कार्य है, और बहुत सारे ब्राह्मण लोग तो अपने धोती भी नहीं धोने देते, पत्नी को भी नहीं धोने देते, जो कर्मकांडी होते हैं यज्ञ पूजा पाठ करने वाले, वो कभी नहीं धोने देंगे, अपनी धोती अपने आप धोएंगे, अपना कुर्ता अपने आप धोएंगे। भोजन तो यजमान के घर में जाएंगे, हवन बनाएंगे, करेंगे सब कुछ पूजा पाठ, लेकिन भोजन भी नहीं करेंगे, अपने आप बना के खाएंगे, ऐसे ही ब्राह्मण है। इस तरह के लोग अभी भी है, इसे धर्म चल रहा है, धरती चल रही है भी, ढंग से काम चल रहा है कुछ कुछ। जो ऐसा नहीं वो अशुचि, जो अपना घर के अंदर के काम के लिए स्वयं और पत्नी बच्चों को छोड़ करके बाहर, आजकल तो ये हो रहा है ना, बाहर से आता है नौकर, रहो ही सब अंदर काम कर रहा है, नौकरानी आती है सब झाड़ू पोछा ला के जा रही है मकान में, वो पूरे घर घूम जाती है, सब पूरा झाड़ू वाड़ू सामान लेकर के बेचारे जाते रहते, चोरी हो रहा, हल्ला बचते रहता, फिर नौकरानी को बदलो, नया रखो। हर शहरों में हर जगह हाल बुरा हालत है, कहीं भी वो घुस जाते सफाई सेवा करने के नाम पे। वो कौन जात पात कुछ नहीं, पवित्रता कहाँ देख रहे, अशुचि ही। ऐसे कर्म करता राजस करता है, और हर्षोकान्विता, भाष्यकार कहते रागी, रागवास्य स्थिति रागी, राग जिसके अंदर विद्यमान विषय लोलुपता ही रागित्व है, विषय का लोलुपता ही रागित्व है, काम आदि से आकुलित चित्त है, अतएव करफल प्रेसु, करफलार्थी हो गया, करफल प्रेसो करफलार्थी, लुब्ध परद्रव्याभिलाषी है, लुब्ध परद्रव्येषु संजात तृष्णा तीर्थ स्वद्रव्य परित्यागी, दोनों ही बात जोड़ दिया भाष्यकार ने, केवल परद्रव्यों को चाहता है इतना ही नहीं, लूटू चोरी करूं, बेईमानी से ठग करके ले लूं, झूठ छल कपट के तरह खींच लो, कोशिश करूं हड़पने, ये लोभी का काम है। और इतना ही नहीं, संजात तृष्णा, केवल परद्रव्य संजात तृष्णा ही नहीं, साथ तीर्थ और स्वद्रव्य परित्यागी, तीर्थ आदियों में जाकर के भी अपने कौड़ी दान में भी कहीं नहीं देता, स्वद्रव्य का अपरित्याग और परद्रव्य को हड़पने में लगे रहने वाला, ये लोभी का काम है, हिंसात्मक। और ऐसा व्यक्ति अवश्य हिंसा सोचेगा ही, हिंसा में बुद्धि वाला होगा, पर पीड़ा कर स्वभाव, दूसरों को पीड़ा देने के स्वभाव वाला रहेगा, स्वाभिप्राय अपरिकरण पूर्वकम परिपीड़नम परविच्छेदनम तेन स्वार्थ परित्यर्थ। हाँ, कहते हैं अपनी अभिप्राय को कभी प्रकट नहीं करेंगे,
पेट में छिपा रखे मीठे मीठे बाहर से बोलते रहेंगे और दूसरों का अनेक प्रकार पीड़ा करेंगे, दूसरों का विच्छेद भी कर डालते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ऐसा हिंसक वृत्ति वाले हो जाते हैं, अशुचि। अतः बाह्य अंत शौच वर्जित, निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति बाह्य और अंत शौच से रहित होता है। हर्ष शोकान्विता इष्ट प्राप्त हर्षो अनिष्ट प्राप्त इष्ट वियोगे च शोक, इष्ट की प्राप्ति हो जाए अनिष्ट का प्राप्ति मैंने इष्ट का प्राप्ति हो तो हर्ष होगा, अनिष्ट की निवृत्ति हो तो भी हर्ष होगा। इसी प्रकार से अनिष्ट की प्राप्ति हो और इष्ट का वियोग हो जाए तो शोक होता है। ताभ्याम हर्ष शोकाभ्याम अनविदा, हर्ष शोक से जो युक्त है संयुक्त है तस्व च कर्मण संपत्ति उत्पत्तिभ्याम हर्षो को स्याताम, उसी कर्म का संपादन होने पर और उस कर्म का बिगड़ने पर। इसी प्रकार समझ लेना, केवल फल को ही नहीं कर हर्ष शोक बात नहीं है, कर्म भी अच्छे ढंग से हो जाए तो खुश होता है और कर्म कुछ विकृत हो गया कुछ बिगड़ गया तो शोक हो जाता है। ताभ्याम से युक्त यह करता, उनसे युक्त जो करता है स राजस परिकृतता, उसी को राजस करके शास्त्रकारों ने कहा है। अयुक्त तामस कर्ता के बारे में कह रहे, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो निष्कृतिको अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। नैष्कृतिक मूर्धन्य शकार बीच में कहीं कहीं पर नैकृतिक करके, मूर्धन्य शकार है नहीं, नैकृतिक करके भी पाठ ले गए। वह व्यक्ति तामस कर्ता कैसा होता है? अयुक्त, असमाहित चित्त वाला होगा। अयुक्त का मतलब क्या? असमाहित, योग आदि से युक्त नहीं है, योगाभ्यास ही नहीं है, समाहित चित्त वाला नहीं, एकाग्र चित्त वाला नहीं होता, बड़ा चंचल है, छटपट करते रहता है, तमोगुणी आदमी। और कैसा होता है? प्राकृत, माने अत्यंत संस्कारहीन रहता है, संस्कार रहित बुद्धि वाला, बच्चे के समान। बच्चा क्या है, पेशाब किया उसी पर खेलते रहता है, क्या उसको पता है शुद्ध अशुद्ध, क्या मालूम उसको, कोई संस्कार नहीं। प्राकृत संस्कारहीन व्यक्ति, इस विषय में एक स्मृति में लिखा है प्रकृष्टो आकृत इति प्राकृत, प्रकृष्टो आकृत इति प्राकृत। उसकी व्याख्या उन्होंने कर दिया, भगवत भक्ति सामर्थ्यात् प्रकृष्टो न कृतो ही यह सप्राकृत इत्युच्यते। भगवत भक्ति सामर्थ्यात् प्रकृतो प्रकृष्टो न कृतो ही यह, जो व्यक्ति भगवत भक्ति का सामर्थ्य रहते हुए उससे जो प्रकृष्ट कुछ कर्म करना चाहिए वह नहीं करता है, उसको कहते हैं प्राकृत, सब प्राकृत। स्मृतिकार ने कहा भगवत भक्ति सामर्थ्यात् प्रकृष्टो न कृतो ही यह सप्राकृत इत्यादि है श्लोक में स्मृति। मने मनुष्य शरीर मिला, भगवत भक्ति करने वह सामर्थ्य भी है, सब लक्षण है, अधिकारित्व है, गुण है और सामग्री भी है, सहयोगी कारण भी है, सब कुछ रहते हुए भी वह प्रकृष्ट कर्म जो करना चाहिए, भक्ति भजन ध्यान पूजा अर्चना वगैरह, वह नहीं करता है, जो वह व्यक्ति वो प्राकृत कहते हैं। स्तब्ध और ढीठ है, इसलिए ऐसा है हो भगवान को भी नहीं मान रहा था, आपको क्या मानेगा, दूसरों को क्या मानेगा, किसी को कुछ नहीं मानता है, मैं ब्रह्म मैं सर्व सब कुछ, दुनिया के काम ऐसा मेरे को प्रणाम करे पूजा करे, मैं क्यों किसको प्रणाम करके पूजा करूंगा। अब भेद बुद्धि तो है, इसे देख रहा है दूसरा मेरे को प्रणाम करना चाहिए, नहीं करने पर नाराज भी होते हैं, फिर क्या ब्रह्म ज्ञानी है वो। अगर आपने आगे मैं ब्रह्म ज्ञानी सर मेरे को कोई नमस्कार करने की जरूरत नहीं किसी को भी, निर्नमस्कार श्लोक बोल देते, निर्नमस्कार है ना श्लोक में। अरे वो स्थिति आया है यदि, फिर आप क्यों परेशान होते कोई दूसरा को प्रणाम करे ना करे, इसका मतलब वो स्थिति तो है नहीं, वो तमोगुणी आदमी है, उसी को स्तब्ध कहते हैं, ढीठ, प्रणाम आदि करने का स्वभाव वाला नहीं है, मायावी है, शठः भी है, वो दंडक प्रणाम नहीं करता, इतना ही नहीं किसी को भी, किंतु शठः अर्थात बड़ा मायावी है, बड़ा नाटक करने वाला, अपने अंदर की सारी बात छिपा करके रखने वाला, शक्ति गुहनकारी, अपने शक्ति सार सबको छिपाने वाला, और बाहर कुछ और अंदर कुछ और रहता है।
दो ही था पहले जमाने में, ही करे बाहर और अंदर एक। आवाज के जमाने में ऐसे नहीं, पंच प्रकार होते हैं आदमी, है ना। बाहर देखने में अलग होते हैं, बिल्कुल टिप टॉप लगता है, बड़ा पढ़ा लिखा और बिल्कुल सही होगा, जेंटलमैन लगता है बाहर से ना। और पेट में दूसरी बात होती है, हृदय में तीसरी बात होती है, जबान में चौथी बात होती है, पीठ का पीछे पांचवी बात होती है। पंच प्रकार से प्रवृत्ति होता है आजकल लोगों का, पंच परवा प्रवृत्ति। तीसरे कहते हैं ये सब मायावी है, सब शठ है, शठ को मायावी कर देने भाषाकार अर्थ। नैष्कृतिक और परवृत्ति छेदन पर है वो अलसहा। नैष्कृतिक मतलब परवृत्ति को भी छेदन करने वाला, और अलसह जिसमें प्रवृत्ति होना चाहिए कर्तव्यों में और प्रवृत्ति न होना यह आलसी का काम है। विषादी सर्वदा दुखी है, सदा दुखी रहता है। हमारे एक भगत आता है ना, वो जयपुर वाला, ऐसे ही होता हमेशा, जब भी आएगा महाराज वो बोलने लगता है तो लगता रो ही रहा है ऐसे बोलता है। अगर सुनेंगे तो पता चलेगा। और कभी वो नहीं बोलेगा सब ठीक है महाराज, आपकी कृपा है, भगवान कृपा है, ठीक है, कभी नहीं बोलेगा। हमेशा कमी, रोना रोना रो। वैसे 90% लोग है कमियां ही रहते हैं, लेकिन कमियां होते रोते तो नहीं कम से। वो तो बोलता ही इस ढंग से कैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, इतना दुखी हो, ऐसा नाटक करता है। विषादी है वो, सर्वदा अवसन्न स्वभाव वाला, खिन्न स्वभाव वाला रहता है। और दीर्घ सूत्री, ये बहुत खतरनाक है। ये कभी नहीं कहता मैं काम नहीं करूंगा महाराज, कहता हाँ कर दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बोलते रहेगा, होगा ही नहीं कभी काम। कल से परसों, कल के ना वो थोड़ा गौर में व्यस्त हो गया, फिर कल करूंगा, ऐसे टालते ही रहेगा, काम करेगा ही नहीं। उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। हाँ उल्टा शास्त्रकार कहता है जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है सो शुरू कर दे। ये हमारा सिद्धांत है, छोड़ देता हूं। जो अब करना है तो शुरू कर दे, देखना क्या फिर। स्व कार्य अद्य कुर्वीता, न्याय है। महाभारत 12वां सर्ग 321वां अध्याय 73वें श्लोक में कहा जो कल करना है सो आज कर ले। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, एक पाद है 12-321-73 का। इसका विपरीत चलता है वो, स्व कार्यम जो कल करना है तो परसों को टाल दो, जो परसों को करना है 1 महीने बाद तक के लिए टाल दो, टालते रहो मत करो, वो है दीर्घ सूत्री। ऐसे कर्मकर्ता को तामस कर्ता कहा गया है। एका साध्यम कार्य मासे ना भी न करो, एक दिन में होने वाला कार्य को महीने भर में भी पूरा नहीं करता, ऐसे आदमी को दीर्घ सूत्री कहते हैं। भाष्य अयुक्तो में असमाहिता, असमाहित चित्त वाला, प्राकृत में अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, बाल समा, अत्यंत असंस्कार बुद्धि वाला बच्चे के समान, स्तब्ध दंडवत न नमति कस्मैचित, किसी के सामने में भी दंडवत करता हुआ नमस्कार नहीं करता, वह स्तब्ध ढीठ, शठः मायावी, शक्ति गुहनकारी, मायावी है वो, अर्थात शक्ति गुहनकारी, अपनी शक्ति को छिपा करके दूसरों को ठगने के स्वभाव वाला है। नैष्कृत का परवृत्ति छेदन पर, नैष्कृति का उसे होता है, नैकृति का भी है, नैष्कृत का भी पाठ भेद है। वो व्यक्ति है वो जो दूसरे का वृत्ति को भी छेदन करता है, दूसरे का पेट पे छुरी मारने वाला, लात मारने वाला, ये शब्दावली प्रयोग होता है हिंदी में, दूसरों का रोटी छीन लिया। अलसो अप्रवृत्तिशील कर्तव्येषु अपि, कर्तव्य विषयों में भी प्रवृत्ति के स्वभाव वाला नहीं होना, वो आलसी है। विषादी सर्वदा अवसन्न स्वभाव, सर्वदा तीनों ही कालों में खिन्न स्वभाव रहता है, दुखी दुखिया रहता है, दुखिया राम है वो, ऐसा रहने वाले को कहते हैं तामस करता। दीर्घ सूत्र से कर्तव्य नाम दीर्घ प्रसारणो, यद अद्य शोभा कर्तव्य तन्मासना भी न करो दी। कर्तव्यों को कर्मों का भी दीर्घ काल तक फैलाने वाला, अर्थात जो आज कल में होने वाला काम था उसको महीने भर में भी नहीं करने वाला। यश्चैवं भूतः स कर्ता तामस उच्यते, जिस प्रकार का कर्ता होता है उस कर्ता को तामस कर्ता कहा जाता है।
अब जो पहले प्रतिज्ञा किए थे मुख्य रूपेण ज्ञानं कर्म च कर्ता च तृदैव गुण भेदतः वो पूरा हो गया। और अब इनके भी कर्णभूता जो बुद्धि धृति उनका भी विभाजन करके बताना चाह रहे हैं। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, संबोधन देखिए बड़ा सुंदर। हे धनंजय, जिस प्रकार अपने बुद्धि बल की सामर्थ्य से और धैर्य के सामर्थ्य से तुमने क्या किया, शत्रुओं को मार के या अपने वश में लेकर के धन को जीत के आए हो, वह लौकिक धन है। लौकिक और वैदिक धन तुम भले ही कर्म और बाह्य सामर्थ्य से तुमने जीत गया, ऐसा इसलिए नाम पड़ गया तुम्हारा धनंजय, लेकिन यह शास्त्र बुद्धि रूपी जो धन है ना, यह महान धन है, दैवी संपत्ति, इसको तुम जीत के लाओ, असली धनंजय बन जाओगे। यह धनंजय भौतिक दृष्टिकोण से है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम नहीं हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुमको हम धनंजय बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम तुमको बुद्धि के भेद और धृति का भेदों को भी, गुणतः जो उनका त्रिविध भेद है उनको मैं कहूंगा तुम एकाग्र करके सुनो। प्रोच्यमानम अशेषेण, पूर्ण रूपेण मेरे द्वारा कथन किया जा रहा है जो त्रिविध गुणों को लेकर के 3 प्रकार के प्रत्येक को, और केवल अलग अलग भी कहूंगा, केवल पूर्ण रूपेण कर खिचड़ी पका के छोड़ दिया बीच में, ऐसा नहीं, पृथक्त्वेन अलग अलग करके सुस्पष्ट कहूंगा, पूर्ण रूपेण कहूंगा, उनको तुम एकाग्र करके सुनो। बुद्धि विशिष्ट चिदाभास जो करता है उसका भेद कथन किया है ना अभी तक। कर्ता का भेद का मतलब क्या, बुद्धि विशिष्ट जो चिदाभास, और अब केवल बुद्धि को लेंगे, फिर बुद्धि का एक वृत्ति विशेष कौन, वृत्ति, उसको लेंगे। और पहले जो ज्ञान लिया था वो भी बुद्धि का एक वृत्ति विशेष था, अब जो आगे धृति वो भी बुद्धि का वृत्ति विशेष है। और बुद्धि क्या है, वृत्तिमती, ऐसे भाषाकार ने सकल वृत्ति विशिष्टा स्वरूप विशिष्ट रूप अवयवी रूप भाषण। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव भेदम, भेदम को लेना अच्छा की वजह से बुद्धि का भेद और धृति का भेद, गुणतः सत्वादि गुणतः सत्वादि गुणों की वजह से जो उनके एक एक का भी त्रिविधम शनो, एक एक का 3 प्रकार जो है उसको तुम सूत्रोपन्यास सुनो। ऐसा एक तो सूत्र को उपन्यास कर दिया, संकेत कर दिया, मैं इन 3 को सुनाने वाला हूं, तुम एकाग्र उनको स्पष्ट रूप में सुनो समझो। प्रोच्यमानम कथ्यमानम अशेषेण, मैं कथन करने जा रहा हूं, कैसे, प्रोपसर्ग है ना, इसलिए अशेषेण कथन करने जा रहा हूं, स्पष्ट कर रहे हैं। प्रोच्यमानम का प्र की एक तरह से व्याख्या है अशेषेण, प्रकृष्ट रूपेण मतलब पूर्ण रूपेण मैं तुमको कहने वाला हूं, निरवशेषता, कुछ भी बचाऊंगा नहीं, छिपाऊंगा नहीं, यथावत जैसा है वैसे बताऊंगा तेरे को। इतना ही नहीं, पृथक विवेक अलग अलग करके भी तुम्हें बता दूंगा। हे धनंजय, जिस प्रकार दिग्विजय मानुषम दैवंच प्रभूतम धनम अजयत, दिग्विजय काल में तुमने मनुष्यों से भौतिक धन को प्राप्त कर लिया, और देवताओं से भी, इंद्रादियों से भी आपने दैवी जो भौतिक पदार्थ थे उनके शस्त्र वगैरह धन वगैरह भी तुमने प्राप्त किया, लेकिन यह जो आध्यात्मिक दैवी संपत्ति है अब ये तुम्हारे इधर पूरा नहीं है, ठीक ठीक सात्विक नहीं है, उसको सात्विक बनाओ तो तुम पूर्ण रूप में वास्तविक धनंजय हो जाओगे। तेन असो धनंजय हो अर्जुन, ये अर्जुन जो है तुम धनंजय हो गए थे, अब जो है तुम इस दैवी जो आध्यात्मिक संपत्ति है इसको भी अपना लो। सात्विक बुद्धि, सात्विक धृति, सात्विक कर्ता, सात्विक ज्ञान इत्यादि को अपना करके तुम वास्तविक धनंजय हो जाओ, यह संकेत कर दिया। अब उसका एक एक भेद सात्विकी बुद्धि वर्णन करने जा रहे हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहां जब बुद्धि का वर्णन करने जा रहे थे, संबोधन देंगे स्त्री संबंधित, हे पार्थ, सात्विक और राशिक तीनों में पार्थ संबोधन दे दिया। हे पार्थ, स्त्री संबंधी संबोधन, प्रतायापत्यम पार्थ, क्योंकि बुद्धि वैसे अपने आप शब्द भी स्त्रीलिंग है, बुद्धि शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग वाला शब्द व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत भाषा में है या नहीं, और अन्य भाषाओं में भी सभी लगभग बुद्धि शब्द को स्त्रीलिंग ही मानते हैं, स्त्री का प्रतीक भी मानते हैं। और जैसी बुद्धि
वैसा फल होगा। जैसे घर में जैसी स्त्री वैसा घर बनेगा। सुमति जहां संपत्ति नाना विकुमति जहां विपत्ति नाना। हे पार्थ संबोधन। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच। प्रवृत्ति मने प्रवर्धनम, जो बंधन का कारण है कर्म मार्ग, और निवृत्ति मने बंधन को तोड़ने वाला मोक्ष का कारण ज्ञान मार्ग संन्यास मार्ग, उसको निवृत्ति शब्द से कह रहे हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जगह च आया, तत्त संबंधी सकल को ग्रहण करने के लिए, समुच्चय करने के लिए चका। प्रवृत्ति कर्म मार्ग और तत्संबंधी सारा चीज, निवृत्ति मैंने संन्यास मार्ग और तत्संबंधी सारा चीज। जो सम्यक समझ रहा है, ठीक ठीक दिमाग में है, साफ साफ कार्य और बंध मोक्ष का समान वाक्यता प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्ग कथन करके तो विहित और प्रतिषिद्धों को भी अच्छी तरह जानता है। चाहे लौकिक विहित और प्रतिषिद्ध हो, चाहे वैदिक विहित और प्रतिषिद्ध हो, उन दोनों को जानना, कर्तव्य कर्तव्य को सम्यक जानना, कर्ण अकर्ण को सम्यक जानना। और भया भये बंधम मोक्षं आगे कह दिए हैं इसी वाक्य में। प्रवृत्ति निवृत्ति भी कह दिया, बंध मोक्ष भी कह दिया। प्रवृत्ति क्या है? बंध का साधन है। निवृत्ति क्या है? मोक्ष का साधन है। साध्य साधन सब एक ही वाक्य में बोल दिया। मैंने साध्य संबंधी ज्ञान स्पष्ट है, साध्य संबंधी ज्ञान स्पष्ट है। और इतना ही नहीं, भया भय, जिससे भय होता है उन चीजों का भी ज्ञान है, और जिससे अभय की प्राप्ति होती है वह भी अच्छी तरह से ज्ञान है। दृष्टा दृष्ट विषय भय और अभय का कारणों को, भय के अदृष्ट विषय और अदृष्ट विषय भय है, और दृष्ट विषय का अदृष्ट विषय का आपका अभय भी है। उनको भी स्पष्ट स्पष्ट जानता है। या व्यक्ति या बुद्धि व्यक्ति सा सात्विक बुद्धि, जो बुद्धि इन चीजों को स्पष्ट स्पष्ट रूप में जानती अलग अलग करके, ऐसी बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहते हैं। भाष्यम प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति मैंने प्रवृत्ति ही प्रवर्तनाम बंध हेतु कर्म मार्ग, बंध का कारण को लेना यहाँ, क्योंकि आगे उत्तरार्ध में बंधम शब्द आ रहा है, इसलिए सीधे बंध को नहीं कहेंगे। प्रवृत्ति का अर्थ या बंध का कारण कर्म मार्ग। निवृत्ति निवृत्ति मोक्ष हेतु तो मोक्ष का साधन निवृत्ति अर्थात संन्यास मार्ग। क्यों? इसी वाक्य में बंध और मोक्ष भी है ना उत्तरार्ध में। बंध मोक्ष समान वाक्य तत्, बंध और मोक्ष जिस वाक्य में रखी गई है उसी वाक्य में प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द भी रखा हुआ है। पूरे एक श्लोक है ना, ये एक वाक्य माना जाएगा। सात्विक बुद्धि को बताने वाला ये वाक्य है। एक वाक्य में ये भी शब्द आया, वो भी शब्द आ गया, प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द आ गया और बंध मोक्ष भी शब्द आ गया है। इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द से हम बंध मोक्ष को सीधा लक्षित नहीं करेंगे, किंतु कर्म संन्यास मार्गो इति अवगम्यते, कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग को प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द से कहा गया है, ऐसे मैं मालूम होता है। अर्थात साधनों का कथन हुआ। प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द से साधन भूता मार्ग का कथन है, और बंध और मोक्ष साध्य भूता फल का कथन है। कार्याकार्य विहित प्रतिषिद्ध है, कर्तव्य कर्तव्य करणाकरण ही तत्। विहित और प्रतिषिद्ध तो लौकिक भी होते हैं, विहित और प्रतिषिद्ध। सामान्य लोक व्यवहार में लोग कहते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो, और कुछ शास्त्रों में विहित और प्रतिषिद्ध है। शास्त्र में विहित प्रतिषिद्ध और लोक में विहित प्रतिषिद्ध। उनको क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है इत्येतत्, उसको स्पष्ट जानती है जो बुद्धि। कस्या देश कालाद्यपेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम, किसका बारे में विहित प्रसिद्ध को जानती है बुद्धि? कर्तव्य कर्तव्य को जानती है बुद्धि, करने न करने को जानती है बुद्धि। किसके विषय में? कहते कर्म के विषय में। वे कर्म कैसा, चाहे दृष्ट फल वाला हो कर्म, चाहे दृष्ट फल वाला कर्म हो, देश कालादि अपेक्षा से है। क्योंकि वही कर्म एक देश में निषिद्ध है तो अन्य देश में विहित है, एक काल में निषिद्ध है तो अन्य काल में विहित है। इसीलिए देशापेक्षा से, कालापेक्षा से और निमित्त आदि के आदि से कभी निमित्त की अपेक्षा से भी कई कारणों से एक ही कर्म अलग अलग फल देने वाला होता है। कर्तव्य कर्तव्य आदि भाग जो इनको प्राप्त हो जाता है, उन सब को जानती है जो बुद्धि। ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है। इतना ही नहीं, भया भय विवेद अस्मय भयम,
तद विपरीत जिससे भय आपको प्राप्त हो उस वस्तु को भी भय शब्द से कह दिया, और जिससे आपको भय प्राप्ति नहीं होती उस वस्तु का नाम अभय है। इसलिए भयंच अभयंची भयाभय। किस विषय में होता है वो? दृष्टा दृष्ट विषय और भयाभय हो। दृष्ट विषय भयाभय, अदृष्ट विषय भयाभय, अर्थात इनका जो भय और अभय का कारण इत्यर्थः कारणभूता उन वस्तुओं को भी ठीक ठीक पहचानती है जो बुद्धि। बंधम सहेतुका मोक्षंच सहेतुकम या व्यक्ति विजानाति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। बंधन मैंने साधन सहित बंधुओ और साधन सहित मोक्ष को या व्यक्ति विजानाति बुद्धि जो बुद्धि जानती है सा बुद्धि उस बुद्धि को हे पार्थ सात्विकी बुद्धि कहा जाता है। तत्र ज्ञानम बुद्धिर्वृत्ति, तत्र मैंने 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा था ज्ञानम ज्ञेयम करता च, वो जो था वहां ज्ञान शब्द से बुद्धि का वृत्ति को लेना। बुद्धिस्तु यहां बुद्धि शब्द से क्या लेना? वृत्तिमती को लेना। क्यों? धृतिरपि वृत्ति विशेष है वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का वृत्ति विशेष धृति को आगे कहा जा रहा है। पहले भी इसलिए वृत्ति विशेष कहा गया, आगे वृत्ति विशेष कहा जा रहा है। इसे बीच में जो बुद्धि कही गई है ये वृत्ति विशेष नहीं लेना, वृत्तिमती को लेना चाहिए। इस पर बड़ा सुंदर विचार थोड़ा है, देखिए मसूदनी अत्रिदम चिंतित है किमत्र वृत्ति शब्द है न बुद्धि शब्द है न वृत्ति मात्र में विपरीतम कि वह वृत्ति मद अंतःकरणम। आप बुद्धि शब्द से क्या लेना चाहेंगे? एक वृत्ति विशेष को, अध्यवसाय है ना, अध्यवसात्मिका वृत्ति का नाम बुद्धि ऐसे लोग कहते हैं, अथवा वृत्ति मद अंतःकरण संपूर्ण को लेना है। प्रथम पक्ष है ज्ञानम पृथक वक्तव्य, ज्ञानम करके अलग से क्यों आपने कथन किया पहले? अद्वितीय कर्ता पृथक वक्तव्य कि अंतःकरण क्या है? कर्ता है ना, अलग कर्ता क्यों विभाजन कर रहे हैं? अब आपने ज्ञान कर्ता बुद्धि तीनों व्याख्या कर दिया। इस बुद्धि से आप वृत्ति विशेष नहीं ले सकते और बुद्धि से वृत्ति मत भी नहीं ले सकते। वृत्तिमान कौन हुआ? कर्ता, वो तो अलग ले चुके ऑलरेडी पहले से। और वृत्ति से ज्ञान शब्द से पहले ले चुके बुद्धि को, इसे बुद्धि शब्द से न वृत्ति मात्र को ले सकते हैं न वृत्तिमान को ले सकेंगे, दोनों ही नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष। ज्ञान धृत्य पृथक कथन वैर्थ्यंच, और इस तरह से यदि आप वृत्तिमत को लेना चाहेंगे, वृत्तिमत अंतकरण से ही कर्तृत्व, वृत्तिमत अंतकरण ही कर्ता होता है, ऐसे स्थिति में ज्ञान वृत्ति को पृथक कथन व्यर्थ हो जाएगा। तब कोई कह सकता है न च इच्छा परिसंख्यार्थम, तक ज्ञान को अलग ले लिया, धृति को अलग ले लिया और बुद्धि शब्द से अन्य जितनी भी सारी वृत्तियों की इकट्ठा ले लिया, इच्छा है ना, कामना, संशय वगैरह, जो अंतःकरण का शेष सारा वृत्तियों को बुद्धि शब्द से ले लिया। ज्ञान रूपी एक वृत्ति ले ली, धृति रूपी एक वृत्ति ले लिया, दो अलग कर दिए हैं, और शेष जितनी वृत्तियां होती है अंतःकरण की वो सारी वृत्ति को बुद्धि शब्द से लेना, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। न च इच्छादि प्रसंख्यानार्थम तत् वृत्तिमद अंतःकरण त्रैविध्य कथन सर्वासमित वृत्ति नाम त्रैविध्य से विवक्षितत्वा, कि वृत्तिमद अंतःकरण की त्रैविधता जब कह दी है सारे वृत्तियों की त्रैविधता उससे विवक्षित हो गया। यहाँ तो पूर्व पक्ष तब उच्चते नहीं, अंतःकरणोपहित चिदाभास कर्ता, कि अंतःकरण से उपहित चिदाभास है वो करता है। यह तो उपहिता निष्कृष्य उपाधि मात्र, और उस उपहित से अलग करके उपाधि मात्र को कर्णत्व विवक्षितम, कर्णत्व विवक्षित जो बुद्धि है उसके यहाँ विभाजन कर रहे हैं। सर्वत्र कर्णोपकृतत्वात्, क्योंकि कर्ण से उपहित ही कर्ता होता है, इसलिए कर्ण से उपहित कर्ता का हम चर्चा अलग कर सकते हैं और केवल उपाधि का भी अलग चर्चा हो सकती है। केवल उपाधि की अलग चर्चा और उपाधि से उपहित की अलग चर्चा की जा सकती है। इसलिए कर्ण कर्ता और बुद्धि रूपा कर्ण को हम अलग अलग करेंगे। उपहित कौन है? कर्ता। कर्ण कौन है? उपाधि बुद्धि। दोनों का अलग विचार करने में कोई दोष नहीं है। यद्यपि च, और ये जो बात की आपका वो बात ठीक है, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर री धी भीरते सर्व मन एवं श्रुति अनुदिता नाम सर्वास्व वृत्ति नाम त्रैविध्य विवक्ष। फिर प्रत्येक अलग अलग वृत्ति होंगे, आप क्यों नहीं बोल रहे? ज्ञान वृत्ति दो को अलग क्यों कर दिया? कि इस मंत्र में काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री, धी, भी, आपने धी और धृति दो को ले लिया, बाकी सब छोड़ दिए हो।
बाकी सबका भी अलग अलग तीन वर्णन करो। ऐसा यदि कोई कहे बात ठीक कहते हो आप, यद्यपि ऐसा है सरस्वती नाम त्रैविध्यम विवक्षितम तथापि धी धृत्योस् त्रैविध्यम प्रतुक्तम, धी और धृति का प्रत क्यों कहा फिर आपने? तब कहते हैं ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति उपलक्षणार्थ, ज्ञान से ज्ञान शक्ति को उपलक्षित कर दिया और धृति से क्रिया शक्ति को उपलक्षित कर दिया। उसके लिए तो हमने अलग कर दिया यहाँ गीता ने, न तो प्रसंख्यातम, इसलिए अन्य शब्द को उपसंग्रह कर लो बुद्धि शब्द से, ये आपका कहना ठीक नहीं है। बुद्धि का विभाजन उपाधि दृष्टि से, कर्ता का विभाजन उपहित का दृष्टि से, और जो दो वृत्ति विशेष जो लिया है वो ज्ञान शक्ति का उपलक्षण करने और क्रिया शक्ति को उपलक्षण करने के लिए, इसलिए हम चार को ले रहे हैं, कर्ता बुद्धि ज्ञान धृति, इन चारों का ही केवल त्रिविधता का हम वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि कर्ता है उपहित, कारण वो बुद्धि है, उपाधि ज्ञान है, ज्ञान शक्ति को उपलक्षक एक वृत्ति विशेष, और धृति है क्रिया शक्ति को उपलक्षक वृत्ति विशेष। इसलिए इन चार का ही त्रिविधता का वर्णन किया गया, अन्यों का त्रिविधता का वर्णन हम नहीं करते हैं। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति, इसके आधार पर हम लोग लेते हैं पुरुष लोक में यथावत जाना, तो यथावत है, ये अयथावत है, अगला विपरीत है, उल्टा ग्रहण करना। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, उल्टा ग्रहण करना तामस है। और धर्म को ठीक से नहीं जाना, अधर्म को भी ठीक से नहीं जाना, अधूरा अधूरा जानना ये राजस है, और ठीक ठीक जानना सात्विक है। जिस बुद्धि से व्यक्ति धर्म को अधर्म को, कार्य को अकार्य को, इनसे उपलक्षित सारी चीजों को अयथावत जानता है, वह बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। भाष्यम यया यया धर्मम शास्त्र चोदितम अधर्मं च तत्परिश्रम, जो धर्म क्या है शास्त्र से विहित, अधर्म क्या है शास्त्र से निषिद्ध, कार्यं च कार्यमेव च, अलग से क्यों कह दिया? लौकिक लौकिक कार्य और अशास्त्रीय जो लौकिक कार्य है उनको, और अशास्त्रीय जो लौकिक अकार्य है उनको भी वह अयथावत प्रजानाति, पूर्वोक्त एवं कार्याकार्य, जो पुरुष लोक में जैसे कहते ना कार्याकार्य, प्रवृत्ति से क्या लिया था आपने? शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय निवृत्ति है ना, कर्म मार्ग संन्यास मार्ग ले लिया, और कार्यकार्य से लौकिक लेनी पड़ती थी, इसलिए वहां पर भी उस यहाँ पर भी समझना पूर्वोक्त एवं कार्याकार्य अयथावत न, यथावत सर्वतो निर्णय न प्रजानाति, यथावत सब ओर से समझ करके बुझ करके विचार करके निर्णय पूर्वक वह प्रकृष्ट रूपेण नहीं जानता है। जिस बुद्धि से या बुद्धि सा ऐसी जो बुद्धि है वह है पार्थ राजसी बुद्धि है, समझो। और आप तामसी बुद्धि का वर्णन करते हैं, जो उल्टा उल्टा चलने वाला, अधर्मम धर्मम मितिया मन्यते तमसा वृदा सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये बारदा उस बुद्धि को तामसी समझो जिस बुद्धि से तुम अधर्म को धर्म रूपेण देखने लग जाते हो। क्यों ऐसा हो जाता है? तमसावृता, कि तम से आवृत, अविद्या से आवृत हो जाया, इसलिए क्या हो गया? मजबूरी में अविद्या से आवृत होने के कारण से उल्टा उल्टा ही दिखता है उसको। जैसे दोष से आवृत आंख हो जाए तो आंख को उल्टा चीज दिखता है। पीलिया एक दोष है, उससे आंख ग्रस्त हो गया तो हर चीज पीला पीला दिखने लग गया, उल्टा उल्टा दिखता है। सर्वार्थान विपरीतांश, और इतना ही नहीं, और क्या करती है ऐसी बुद्धि? सर्वार्थान सर्वानेव ज्ञेय पदार्थान, सकल विज्ञेय पदार्थों को उल्टा उल्टा ग्रहण करने लग जाता है। विपरीत जाना दिया बुद्धि सा तामसी बुद्धि, हर एक ज्ञेय पदार्थ को उल्टा ही ग्रहण करना, कुछ भी आप बोलेंगे उसको उल्टा ही अर्थ लगा देना, हर बात उल्टा, हर चीज को उल्टा ही ग्रहण करते हैं। ऐसी जो बुद्धि हो तामसी बुद्धि होती है, समझो। ऐसे लोगों से बात करना, व्यवहार करना सब खतरनाक हो जाता है। नहीं, कैसे व्यवहार करेंगे? क्या कुछ ही बोलेंगे, आप खड़े देखेंगे तो क्यों देख रहा, आपका देखने में भी गलती निकालेगा, आपका खड़े होने में ये ऐसे क्यों खड़ा था,
अब मुसीबत है ना, ऐसे आदमी के साथ खड़े कैसे हो जाओगे आप? उसको देखना भी मुश्किल है। नहीं देखे तो क्यों नहीं देखता मेरे को, वही तो भाषा रज्जु होती है ऐसे लोगों के साथ। देखा तो क्यों देखा, नहीं देख तो क्यों नहीं देख रहा, क्या करें? ऐसे आदमी को उपेक्षा करने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं। तो ये कहानी है ना गधे को, गधे के बच्चे की, नहीं का आदमी गठरी लेके सर पर अपने एक बच्चा को लिया, गधे के बच्चे को लेके जा रहा। लोगों ने कहा अरे देखो बेवकूफ है, जब गधे का बच्चा है तो अपने कंधे सर का बोझा तो उस पर रखता, और उसने गठरी को उस पर रख दिया। ये दूसरे ने टोका, उसने अरे बच्चे को तो रख देता, तो बच्चे को बिठा दिया। और तीसरे ने कहा अरे खुद भी बैठ के जाना क्या आपत्ति, जब दो को बिठा के ले ही जा रहा है इसको भी ढो ही लेता हूँ गधा, तो खुद ही बैठ गया। लड़का हाँ तो मरने लगा, तो किसने अरे बेवकूफ आदमी देखो लड़खड़ा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, गधे का बच्चा है, और खुद गधा बन के बैठ गया सके पे, ऐसे तो उतर गया खुद, और अंत में सारे उतार दिया, स्थिति पहले जैसी हो गई। ऐसी दुनिया है, इस दुनिया से कैसे बच के चलेंगे? जैसा भी करेंगे टोकने वाला कुछ ना कुछ रहे मिलेगा संसार। कहीं भी आप जाओ, कुछ भी करो, जैसा भी करो, जो टोकने वाला तामसी वृत्ति वाला है वो तो टोकेगा ही। गुणेश दोष आविष्करण असूया, गुण भी दोष को देखेगा ना वो, तो क्या करेंगे ऐसे आदमी को? फिर कोई रास्ता नहीं। इसे कार्य को सिद्ध करने के बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? इनकी उपेक्षा करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तामसी वृत्ति वालों को हमेशा दूर रखना चाहिए। राशि वालों के साथ थोड़ा व्यवहार बढ़िया हो सकता है, और सात्विकी तो साथ संग होना ही चाहिए, ऐसे लोगों का संग करना। सात्विकियों का संग करो, राजसियों को थोड़ी दूरी के साथ व्यवहार करो, तामसियों से अत्यंत दूर रहना पड़ता है कि सकल के पदार्थ विपरीत ग्रहण करता है ना, ये समस्या है इनका। अधर्ममिति भाष्यम, अधर्म ने प्रतिषिद्ध धर्मम विहितम या मन्यते, अधर्म जो प्रतिषिद्ध है उसको विहित करके ग्रहण कर लेती है जो बुद्धि, या मन्यते जानाती तमसा आवृता सती, कैसे ऐसे मानने लग गई? क्योंकि तम से आवृत हो गई है। धूमेन आवृत था अग्नि, है ना, उसे अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अज्ञान आवृत हो गया, ज्ञान विवेक खत्म हो गया बेचारे की। अविवेक न वेष्टिता, देखो आनंद अंतिम पद साहब कहते हैं अविवेक के द्वारा वो वेष्टित हो गया, लपेट दिया गया। कार्य कार्यादीन उक्तान अनुक्तांश संग्रह कर सर्वार्थान कह दिया। सर्वान एवं ज्ञेय पदार्थान, भाष्यकार कहते हैं सकल ज्ञेय पदार्थों को विपरीतांश विपरीतान एवं जानते, विपरीत रूप से ही उनको जानता है। चकारम अवधारण, चकार का अर्थ एवं गृहीत्वा विपरीतान एव विजानाति या बुद्धि सा बुद्धि पार्थ तामसी, हे पार्थ ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि समझना चाहिए।